जीवन का भी क्या संयोग है। 2009 में मैं पहली बार बिहार से चल करके दिल्ली आया था पढ़ाई करने के लिए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही रहने के लिए आया था। मुखर्जी नगर के पास में नेहरू विहार में रहा करता था। और पढ़ाई खत्म करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद जीवन का संयोग जब मुझे राजनीति में लेकर के आया है। गंगा किनारे पैदा होने वाला लड़का यमुना किनारे आप लोगों से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए आया है। अम्मा बैठी हुई है। घर से पढ़ने के लिए जब हम बाहर आए थे तो पहले तो माँ खाना पका के खिला देती थी। तो हमने रोटी पकानी सीखी जब बाहर आया। और जब रोटी पकाते थे तो रोटी को अगर समय पे नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाती है। और सत्ता को सही समय पर जवाब नहीं दीजिएगा तो सत्ता अहंकारी हो जाती है। और वही अहंकार का नतीजा है कि जब ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको मालूम है ये मीटिंग कैंसिल करने के लिए हर कोशिश कर ली गई। कुर्सियां हटा दी गई, मंच हटा दिया गया। भाई साहब बिहारी आदमी हैं, जुगाड़ निकालना आता है। देखिए ट्रैक्टर को ही मंच बना दिया है। और ये संयोग ही कहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, 10 साल से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में रहते हैं 10 साल से। और मैं भी पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया गया हूं। और 10 साल में प्रधानमंत्री जी पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं। ये संयोग मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूं कि कई बार नियति को कुछ तय करना होता है, कुछ तय होता है। और हमको लगता है कि तय ये है कि मनोज तिवारी जी 10 साल के भीतर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है उनके उम्मीदों पे जिस तरीके से पानी फेरा है। कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत ठीक हो तो बुरा करने वाला लाख कोशिश कर ले आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। आपको मालूम है ये मीटिंग कैंसिल करने के लिए हर कोशिश कर ली गई। कुर्सियां हटा दी गई, मंच हटा दिया गया। भाई साहब बिहारी आदमी हैं, जुगाड़ निकालना आता है। देखिए ट्रैक्टर को ही मंच बना दिया है। चौधरी साहब बढ़िया बुद्धि लगाए हैं। साथियों आप सब लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, यही हमारे लिए हौसले का काम करता है। जिस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं ने अपना प्यार बरसाया है, बड़े बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, माँओं ने अपने आंचल से जो हमारा आंसू पोंछा है, वो हमारे लिए हिम्मत का काम कर रहा है, हमारे लिए एक ऐसी ऊर्जा का काम कर रहा है कि हम हर मुश्किल से टकराने को तैयार हैं, हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, जब भी मैं उनके बीच लोकसभा का प्रत्याशी बनकर के जाता हूं तो मुझे याद आता है कि जीवन का भी क्या संयोग है। 2009 में मैं पहली बार बिहार से चल करके दिल्ली आया था पढ़ाई करने के लिए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही रहने के लिए आया था। मुखर्जी नगर के पास में नेहरू विहार में रहा करता था। और पढ़ाई खत्म करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद जीवन का संयोग जब मुझे राजनीति में लेकर के आया है। गंगा किनारे पैदा होने वाला लड़का
यमुना किनारे आप लोगों से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए आया है। और ये संयोग ही कहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, 10 साल से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में रहते हैं 10 साल से। और मैं भी पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया गया हूं और 10 साल में प्रधानमंत्री जी भी पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं। ये संयोग मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूं कि कई बार नियति को कुछ तय करना होता है, कुछ तय होता है। और हमको लगता है कि तय ये है कि मनोज तिवारी जी 10 साल के भीतर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है उनके उम्मीदों पे जिस तरीके से पानी फेरा है, नल में पानी नहीं आता है लेकिन नाला से पानी बह रहा होता है। ये पुस्ता वाली सड़क रोज शाम को जाम होता है कि नहीं होता है? झूठ बोल रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं ना? और जितने वादे किए थे, चाहे सेंट्रल स्कूल बनाने की बात हो, मल्टी कहाँ पे, यहीं बगल में बनाना था, बना क्या? 15 लाख खाते में आया क्या? 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? महंगाई कम हुई क्या? बताइए। जिनको 450 का सिलेंडर महंगा लगता था उनको 1200 का सिलेंडर सस्ता लग रहा है। यह जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप लोगों से मैं यही कहने के लिए आया हूं। बाकी लंबी बातचीत हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और हमारे कद्दावर विधायक श्री संजीव झा जी करेंगे, क्योंकि मुझे आगे मंदिर में जाना है। आज जो है सचिन पायलट जी आ रहे हैं, वहाँ उनका एक कार्यक्रम है, मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचना है। लेकिन मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ कि जब इतनी मुश्किलों के बावजूद यह पब्लिक मीटिंग हो रही है तो यह हमारा धर्म है कि हमें वहाँ उपस्थित होना चाहिए और आप लोगों का जो यह हौसला है उसको आकर के सलाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो लंबी बातचीत करेंगे देश की हालत और परिस्थिति पे। अभी तो मैं बस आपको इतना कहने के लिए आया हूँ कि इस बार देश में एक परिवर्तन का माहौल है। इस बार तमाम विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हमारे लिए किसी को एमपी बनाना और किसी को प्रधानमंत्री बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इस देश का लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। अम्मा बैठी हुई है, घर से पढ़ने के लिए जब हम बाहर आए थे तो पहले तो माँ खाना पका के खिला देती थी, तो हमने रोटी पकानी सीखी जब बाहर आया। और जब रोटी पकाते थे तो रोटी को अगर समय पे नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाती है, और सत्ता को सही समय पर जवाब नहीं दीजिएगा तो सत्ता अहंकारी हो जाती है। और वही अहंकार का नतीजा है कि जब ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारे ऊपर हमला करा रहे हैं। तो इनको हम कह देना चाहते हैं, आपको मुझे जितनी गालियां देना है दे लीजिए, आपको मेरे बारे में जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, आपको मेरे बारे में जितना आरोप लगाना है लगा लीजिए, लेकिन मुझे गाली देने से उत्तर पूर्वी दिल्ली का नाली साफ नहीं होगा। सांसद महोदय, 10 साल से आपने काम नहीं किया है, आपको अपने निकम्मेपन का जवाब देना पड़ेगा और उत्तर पूर्वी दिल्ली का जनता इस बार जवाब देगी और इस बार तानाशाही का जवाब वोट से देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर बदलाव का मूड बनाए हैं, आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके हक और अधिकार के लिए आपके कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। अगर आपने मौका दिया तो हमारी मुलाकात 5 मिनट की नहीं, पूरे 5 साल की होगी, यह वादा करके मैं जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है, अगर आप कन्हैया भैया की बातों से सहमत है तो एक बार हाथ उठाकर समर्थन दे दीजिए, आश्वासन दे दीजिए।
इस बार 2 नंबर का बटन दबाना है और कन्हैया जी को जिताना है।